गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लर्न कोडिंग विद आर के में हम सीखेंगे बच्चों फोर लूप के अंदर कंडीशन का यूज करना। ठीक है, तो फोर लूप का हमने प्रोग्राम किया है। अब इसके कुछ प्रोग्राम करेंगे ताकि ये कंसेप्ट आप बच्चों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें किस तरह का प्रोग्राम हो सकता है बच्चों? राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स, काउंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 या 1 to 1000, कहीं तक भी रेंज हो सकती है, या 1 to 150 तक भी हो सकती है, 20 तक भी, कहीं तक, जब जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट। राइट, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम फोर लूप लगाएंगे। राइट, फोर लूप लगा के कहां तक चलेगा फोर लूप हमारा फोर लूप चलेगा बच्चों 1 से लेके 100 तक। ठीक है, और अब हम ये कोडिंग करते हैं। तो पहले हम फॉर लूप लिखेंगे। ये क्या हो गया, वाइट स्क्रीन और पेन कहाँ गया हमारा, ये पेन। राइट ए प्रोग्राम in Python to print sum of even numbers and count even numbers from 1 to 100 using for loop। राइट, तो for loop लिखा मैंने यहाँ पे, for एक वेरिएबल लगाया, फॉर आई इन रेंज लिखा, 1 स्टार्टिंग वैल्यू और स्टॉप वैल्यू 101 ले ली। 101 क्यों ली, 101 क्यों ली, क्योंकि एक कम तक चलता है। और तीसरा पैरामीटर आता है स्टेप वैल्यू का, वो मैंने स्किप कर दिया। राइट, और फिर यहाँ पे कोलन लगा दिया। राइट बच्चों, अब यहाँ 4 स्टेप छोड़ के मैं लिखूंगा इफ, कंडीशन लगाएंगे, इफ आई मॉडुलस ऑपरेटर, ये जो प्रतिशत का निशान है, परसेंट का साइन है, इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं बच्चों पाइथन में। राइट, और इसका काम क्या है, ये रिमाइंडर हमें बताता है। अगर हम यहाँ पाइथन में एक स्टेटमेंट लिख दें, प्रिंट 5 मॉडुलस 2, तो ये क्या बताएगा, ये आंसर इसका क्या आएगा बच्चों, 5 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 दूनी 4, तो आंसर इसका आएगा 1। राइट, और अगर हम ऐसे लिख दें बच्चों यहाँ पे प्रिंट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर ये क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर बताता है, और ये हमारा जो हम डिवाइड करते हैं आंसर आता है वो बताता है। ठीक है, तो इफ आई मॉडुलस 2, ठीक है, इक्वल टू 0 और फिर कोलन। इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू बच्चों 1 से लेके 100 तक चलेगी। शुरू में आई की वैल्यू क्या होगी, 1, फिर 2, फिर 3। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तब फोर लूप की बॉडी से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। राइट, और ये 2 बार इक्वल टू लगाने का मतलब है कंडीशनल चेकिंग है। ठीक है, आई ऐसे चलते चलते मान लेते हैं कि आई की वैल्यू आ गई 11, तो ये क्या हो गया, 11 मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज इक्वल डबल इक्वल टू 0, तो यानी 11 को 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 है क्या, आगे इफ लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी इवन नंबर को चेक करने। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे, तीसरी स्टेटमेंट, इफ के बाद 4 स्पेस छोड़ के यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस में आई, और सम की इनिशियल वैल्यू है ना बच्चों प्रोग्राम के शुरू में, यानी फोर लूप से पहले उसको इनिशियलाइज कर देंगे, उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 0। राइट, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। राइट, और एक वेरिएबल और लेते हैं, गिनने भी तो है ना, कितने हमारे इवन नंबर हैं, काउंट एक वेरिएबल ले लिया 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ एक स्टेटमेंट और लिख देंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस में 1।
ठीक है, यहाँ पर तो i लिखा था बच्चों और यहाँ 1 लिखा है। काउंट की शुरू में वैल्यू क्या है 0 और सम की भी वैल्यू 0 है, इनकी इनिशियल वैल्यू 0 है, ऐसे बोल सकती है। तो सम और काउंट ये दो वेरिएबल अपडेट कब होंगे, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, राइट। और अगर प्रिंट भी करना है आपको तो यहाँ प्रिंट भी करवा देंगे हम, किसको, इवन नंबर को। प्रिंट ब्रैकेट में स्पेस के साथ, है ना, ताकि नंबर्स में स्पेस आ जाए। और ये ब्लैंक स्पेस हो गया यहाँ पे और डबल कोट्स में बंद कर दिया इस स्पेस को और यहाँ पे लिख दिया मैंने आई और ब्रैकेट बंद। तो ये बच्चों इफ बॉडी की 3 स्टेटमेंट होगी। और कोई पूछे फॉर लूप की कितनी स्टेटमेंट हो गई, 4 स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। फॉर लूप से बाहर आएंगे यानी यहाँ पे प्रिंट क्या क्या कर देंगे, प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट्स में सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इक्वल टू, डबल कोट्स को बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे यहाँ पे और सम किस में है, सम नाम के वेरिएबल में, ब्रैकेट बंद कर देंगे, राइट। ऐसे ही बच्चों जो काउंट वेरिएबल है यानी कितने हमारे इवन नंबर हैं, ठीक है, वो प्रिंट करना हो तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 और सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगी, यहाँ पे डबल कोट्स आएगा और कोमा लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, काउंट वेरिएबल और ब्रैकेट में। इससे क्या होगा, इससे जितने भी इवन नंबर है ना वो डिस्प्ले होंगे, राइट। और अगर बच्चों इसको ओड नंबर का करना हो तो तुम काफी इंटेलिजेंट हो, ओड नंबर का कर सकते हैं, राइट। वो कैसे करेंगे बताओ। अब देखो बच्चों दो सिचुएशन हो सकती हैं, इसी प्रोग्राम में ओड का भी हो जाए और इसी में इवन का भी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वेरिएबल ले लेंगे, सम इज इक्वल टू 0 कोमा और एक और सम 1 ले लेंगे या सम ओड लिख देंगे यहाँ पे, सम ओड इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देंगे, है ना, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है ना, और नहीं हुई तो एल्स लगा के और जो सम ओड का वेरिएबल लिया है उसको अपडेट कर देंगे, राइट। और इसमें करना हो तो इसी में करना हो मान लो तो आई 2 से भाग करो और 0 नहीं यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ओड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। या नॉट इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का भी साइन होता है, ठीक है। तो ये 3-4 सिचुएशन बनती हैं। ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, इवन नंबर्स को काउंट करने का या ओड नंबर को एक रेंज में काउंट करने का। और फॉर लूप के अंदर आपने आज इफ कंडीशन लर्न करी, ठीक है। अब एक प्रोग्राम और लिखते हैं, एक स्क्रीन और ले लेते हैं, ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन। इसमें क्या करेंगे, 1 to 100 तो ये चल ही रहा है बेटा हमारा कोड। हम कहेंगे कि भी 5 से भी डिवाइड होता हो एंड 8 से भी डिवाइड होता हो कोई नंबर और रेंज क्या है 1 to 100, तो वो नंबर्स प्रिंट करो जो 5 से और 8 से डिवाइड होते, है ना। या ऐसे भी कह सकता है 5 और 8 से डिवाइड होते, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर लूप हमने लगाया फॉर आई इन रेंज 1 to जहां तक भी हमें करना हो, सपोज हमें 1 से लेके 1000 तक करना है तो हम 1001 लिख देंगे, राइट, ब्रैकेट बंद खोलना। और सम एक वेरिएबल ले लेंगे लूप के स्टार्टिंग से पहले, और गिनती भी गिननी है तो काउंट भी एक वेरिएबल ले लेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे भाई। अब पहले ये एंड वाला कोडिंग हम करते हैं, इफ आई मॉडुलस ऑपरेटर 5, है ना,
i को 5 से डिवाइड करो और क्या रिमाइंडर 2 बार इक्वल टू लगाएंगे, 0 है क्या, एंड फिर एंड ऑपरेटर आएगा बच्चों, राइट, एंड i मॉडुलस 8 और इक्वल टू 0 और फिर कोलन लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखो इस कंडीशन को हम समझते हैं। ये कैसी कंडीशन हो गई, ये 2 हो गई बच्चों, क्या i 5 से डिवाइड होके 0 बचता है, एंड यानी दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना, तब ये यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिख दी, सम इज इक्वल टू सम प्लस में i को जोड़ दो, और i कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 1000, राइट। काउंट भी करना है भाई, कितने नंबर हैं ऐसे, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस में 1, राइट। और डिस्प्ले भी करना है उस संख्या को, तो यहाँ पे प्रिंट i प्रिंट कर दो। इस i को चाहो तो यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट आ गई। अब फोर लूप से बाहर कब आएंगे, इसकी सीधी आके, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे हम, प्रिंट ब्रैकेट और डबल कोट्स में एक मैसेज लिख देंगे, सम ऑफ डिविजिबल, सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड 8 इक्वल टू, डबल कोट्स को बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे, और सम किस में स्टोर है, सम वेरिएबल में, ब्रैकेट में, राइट। ऐसे ही नीचे काउंट की स्टेटमेंट लिख देंगे, ये आप अपने आप करना। तो ये प्रोग्राम क्या हो गया हमारा, 5 और 8 से भाग होने वाली संख्याओं का सम, और वो संख्या कितनी है और वो संख्या कौन कौन सी है, और रेंज क्या है हमारी, 1 से लेके 1000, राइट। अब मान लो ये करना हो, या तो 5 से भाग होता हो या 8 से भाग होता हो, तो बच्चों इस एंड को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, और लिख देंगे, बस इतना सा काम करना, ठीक है। अब ये जो 3 स्टेटमेंट हैं ये कब एग्जीक्यूट होंगी, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो बच्चों, या दोनों ट्रू हो। देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको चेक करने जाएगा ही नहीं, राइट। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसको चेक करने जाएगा। क्लियर होगी बात, और फिर ये तीनों स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही।